नमस्कार साथियों। अपना चल रहा था हिंदी में क्या विकारी शब्द। तो विकारी शब्दों में हमने संज्ञा पढ़ ली है और संज्ञा में जिस वजह से विकार होता है, जिन शब्दों से विकार होता है, उन शब्दों की भी चर्चा हमने लिंग, वचन और कारक, इनकी भी चर्चा हमने कर ली है। अब जो दूसरा जो विकारी शब्द है वो विकारी शब्द है क्या? सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम की चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे, 4 बिंदुओं पर हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। एक तो ये कि सर्वनाम का परिचय क्या है, दूसरा सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, और तीसरा ये कि सर्वनाम जो विकारी है इसको विकारी कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, और चौथी बात ये कि पेपर में, एग्जाम में किस तरीके के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। ठीक, तो देखो जरा, सबसे पहले हम अगर इसके परिचय की बात करें कि सर्वनाम क्या है, तो देखो जरा सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर ही बना है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सर्व प्लस नाम। सर्व धन नाम बराबर क्या है? सर्वनाम है। अब ये जो सर्व है ये हो गया सबका। सर्व का मतलब क्या हो गया? सबका। ठीक है, सर्व का मतलब क्या हो गया? सबका। और नाम का मतलब क्या हो गया? नाम। सबका नाम। और सिर्फ इस नाम की चर्चा करें तो सिर्फ ये जो नाम है, इस नाम को हमने पढ़ा था किसके पर्यायवाची के रूप में? संज्ञा के रूप में। बात समझ आ रही है? मतलब सिर्फ नाम की चर्चा करेंगे तो ये क्या है? एक संज्ञा है, लेकिन सबके नाम की चर्चा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि संज्ञा अगर नाम है और सर्वनाम अगर सबका नाम है तो दोनों के बीच अंतर क्या है? अंतर ये है कि संज्ञा जो होती है या संज्ञा में नाम का जो पर्याय होता है वो किसी एक विशेष के लिए होता है। किसी एक विशेष के लिए क्या होता है? प्रयोग होता है। मतलब जो नाम का पर्याय संज्ञा के संदर्भ में है तो वो नाम किसी एक के लिए क्या होगा? प्रयोग में लाया जाएगा। किसी एक स्थान के लिए, किसी एक भाव के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए। कहने का मतलब ये कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि विशेष नाम के लिए जब प्रयोग किया जाएगा सिर्फ एक के लिए, तो वहां पे बनेगी क्या बनेगी? संज्ञा। और जब वही सबके लिए प्रयोग किया जाने लगेगा तो वो क्या बन जाएगी? सर्वनाम। हम अभी इसका परिचय देख रहे हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कि राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। ठीक है, यहां पर दूसरा लिख लें कि श्याम पढ़ता है या श्याम गाता है। ठीक है, जरा 2 वाक्य हो गए, राम पढ़ता है, श्याम गाता है। अब इस राम के लिए अगर मैं यहाँ पर ये जो राम शब्द लिखा है, इस राम शब्द के लिए अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो देखो यहाँ पर ये वह शब्द है, ये वह शब्द किसके लिए आ गया? राम के लिए आ गया। और यही शब्द अगर मैं यहाँ लिख दूं कि वह गाता है, तो देखो यही वह शब्द किसके लिए आ गया? श्याम के लिए आ गया। एक तो बात ये हुई कि ये जो वह शब्द है ये सर्वनाम है और ये भी क्या है? सर्वनाम है। अभी अब देखेंगे सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। ठीक है, तो ये जो वह है ये राम के लिए भी आ गया और ये जो वह है ये श्याम के लिए भी आ गया। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि उसे, जैसे मैं लिखूं राम को पढ़ना है तो मैं लिख सकता हूं कि उसे पढ़ना है। श्याम को गाना है तो हम लिख सकते हैं कि उसे गाना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वह शब्द है या क्या है, यहाँ पर ये वह शब्द है, ये दोनों जो वह शब्द हैं ये दोनों अलग अलग संज्ञा के लिए क्या किए गए हैं? प्रयोग किए गए हैं। जिसमें एक तो राम के लिए प्रयोग किया गया है वह, और एक किसके लिए प्रयोग किया गया है? श्याम के लिए क्या किया गया है? इसका प्रयोग किया गया है। एक बात ये, अब ऐसे कितने शब्द हैं जिनको संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है?
हमने अभी तक सर्वनाम की जो परिभाषा देखी है उस परिभाषा में हमने ये देखी है कि किसी भी वाक्य में या संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। यही परिभाषा देखी है ना। तो देखो जरा ऐसे कितने शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, या हम ये कहें कि ऐसे यह वह जैसे ऐसे कितने शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, तो उनकी संख्या है कितनी, 11। उनकी संख्या कितनी है, 11। मतलब ये कि अगर ये पूछा जाए कि सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है, अगर ये पूछा जाए कि सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है, तो सर्वनाम जो शब्द हैं तो सर्वनाम शब्द कितने हैं, 11। अब ये 11 कौन कौन से हैं, तो देखो जरा ये 11 शब्द हैं, जैसे यह, वह, ठीक है, मैं, तुम, अपना, अपना, जो, सो, ठीक है, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब देखो ये कितने हो गए, अब देखना जरा ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 शब्द हैं। तो हम कहेंगे ये 11 शब्द क्या है, ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है क्या, तो इनको कहा जाता है सर्वनाम शब्द। मतलब अगर ये पूछा जाए कि सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है, तो सर्वनाम शब्दों की संख्या है कितनी, 11। इनमें से अभी हमने सिर्फ एक शब्द लिया है, ये वाला, वह वाला, ठीक है। तो सर्वनाम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका प्रयोग करके देख लिया। अब देखना जरा, ये जो राम शब्द था, ये राम अपने आप में क्या था, एक वचन था। राम अपने आप में क्या था, स्त्रीलिंग था। अब अगर इसका मैं स्त्रीलिंग, इसका मैं लिंग चेंज कर दूं, राम की जगह मैं संज्ञा को लिख दूं कि सीता, तो मुझे यहाँ क्रिया बदलना पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कहूंगा क्या, पढ़ती है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर लिख दूं गीता, तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या, गाती है। लेकिन ये वह नहीं बदलेगा, देखो पढ़ती है पढ़ती रहेगा, गाती का गाती रहेगा, लेकिन वह नहीं बदला। लेकिन देखो वह नहीं बदला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि संज्ञा के लिंग का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता। संज्ञा को अगर बदल भी देंगे तो भी हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग तो वही करेंगे हूबहू, जो हम किसके लिए कर रहे हैं, एक पुल्लिंग के लिए कर रहे हैं या स्त्रीलिंग के लिए कर रहे हैं। तो हमने देखो अभी भी क्या नहीं बदला, इसका लिंग नहीं बदला। मतलब ये वह था वही रहा, मतलब संज्ञा के लिंग का प्रभाव पर नहीं पड़ा। अब दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि तो हम क्या माने कि ये अगर वह शब्द है, ये वह शब्द है, अगर ये नहीं बदला है, और हम ये कैसे मानेंगे अगर ये लिखा हो किसके अंदर, किसी पेपर में या किसी पुस्तक में, तो हम कैसे मानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो क्रिया जो है, ये क्रिया कर्ता का क्या करती है, लिंग और वचन का अनुसरण करती है। तो यहाँ पर क्रिया देखकर हम सर्वनाम के लिंग का पता लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर वह पढ़ता है लिखा रहने देता, तो अभी भी आपको ये लगता है कि ये क्या है, स्त्री पुल्लिंग में है। और जैसे ही मैंने कहा यहाँ पर कि वह पढ़ती है, तो स्पष्ट हो गया है कि ये जो वह है ये स्त्रीलिंग के लिए क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। लेकिन मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबका नाम कैसे। तो पहले हमने देख लिया, दूसरा हमने देख लिया कि सबका नाम हो गया। अब ये तो हो गए दोनों प्राणी, सीता, गीता, राम, ये दोनों क्या थे, श्याम, दोनों क्या थे, प्राणी थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अप्राणीवाचक संज्ञा लिखूं, जैसे मैं लिखूं कि यह, जैसे मैं लिखूं कि मकान, वह मकान मेरा है। एक जरा, वह मकान मेरा है। अब यहाँ पे देखो फिर से वह आ गया, लेकिन ये वह, देखो ये वाला जो वह था ये राम के लिए आ गया, ये वाला जो वह था वो सीता के लिए आ गया, ये वाला वह था वो गीता के लिए भी आ गया, और ये वाला वह था वो किसके लिए आ गया, श्याम के लिए भी आ गया। यानी अभी क्या हुआ, प्राणीवाचक संज्ञाओं को देखा है।
यहाँ पर मकान प्राणीवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन फिर भी इस वह का प्रयोग हमने मकान के लिए भी कर देंगे। ठीक है, मतलब इस वह का प्रयोग मकान के लिए भी किया गया है। इसका मतलब चाहे प्राणीवाचक हो, चाहे अप्राणीवाचक हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, इनमें किसी भी तरीके से विकार नहीं होगा। इनको लेकर, किनको लेकर, वचन लिंग को लेकर, मतलब हम कहीं पर भी इन शब्दों का या फिर इन 11 में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसी वजह से तो इनको कहा जाता है क्या, सबका नाम या सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या हुआ, जो सबके नामों के लिए प्रयोग की जाए। मतलब आप वृक्ष के लिए कोई शब्द प्रयोग करो कि वह पीपल का वृक्ष है, तो वह पीपल का वृक्ष है, और वह मोहन का घर है, वह मोहन है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वह शब्द अपने आप में परिवर्तित नहीं हुआ, वो मोहन के लिए भी आ गया। वह मोहनी है तो उसके लिए भी आ जाएगा, तो वह शब्द हो गया। ऐसे यह कह देते, अगर अपन कुछ कह देते, कोई कह देते, या इनमें से क्या कह देते, कोई भी 11 शब्द एक ले लेते हो, तो हम किसी के लिए भी हम उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए सबका क्या हो गया, नाम हो गया, और ये किसी एक विशेष का क्या हो गया, नाम हो गया। यहाँ पर केवल एक क्या है, नाम है, और यहाँ पर क्या है, सबका नाम है। तो इस वजह से तो ये तो बात हुई किसकी, उसकी चर्चा हुई कि इसको सर्वनाम क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा हुई। तो सर्वनाम को सर्वनाम कहे जाने का कारण आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक, अब देखते हैं आगे। अब देखो जरा, अभी हमने ये, अब दूसरी बात ये कि सर्वनाम विकारी क्यों है, इसकी चर्चा अगर हम करें कि सर्वनाम विकारी क्यों है, सर्वनाम के विकारी होने का विकार क्या होते हैं आपको पता है। तो अब प्रश्न ये है कि जैसे संज्ञा में लिंग से, वचन से, कारक से विकार हो रहा था और संज्ञा का उनको विकारी शब्द कह रहे थे, वैसे ही सर्वनाम को विकारी क्यों कह रहे हैं। सर्वनाम में काय काय से विकार होता है, तो देखो जरा, पहले हम इसको ऐसे समझते हैं, मोहन पत्र लिखता, मोहन पत्र लिखता है। ठीक, अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सर्वनाम में विकार कैसे होता है। तो मोहन पत्र लिखता है, तो मोहन जो है, इस मोहन को अगर इसको स्त्रीलिंग में बनाना है तो प्लस ई लगा के मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं प्लस ई प्रत्यय लगा दूंगा, मोहनी हो जाएगा, और इधर मैं क्या कर दूंगा, ये विकार पैदा कर दूंगा क्रिया में। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर मैं संज्ञा लिखूं कि वह पत्र लिखता है, तो देखो जरा, वह पत्र लिखता है, तो यहाँ पर देखो वह पत्र लिखता है, और यहाँ पर हमने पहले लिखा था कि मोहन पत्र लिखता है। तो देखना जरा, यहाँ पर जो वह है, इस वह में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब ये जो वह है, ये वह स्त्रीलिंग है, ये वह स्त्रीलिंग है, या ये वह क्या है, पुल्लिंग है। आप समझना जरा, जैसे यहाँ पर मैंने इसको इतना मिटा दिया, अब आपसे मैं पूछूं कि वह क्या है, तो आप कहोगे कि वह स्त्रीलिंग भी हो सकती है और वह क्या हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकती है। लेकिन मतलब ये होगा कि इसमें लिंग से विकार नहीं होता, मतलब लिंग इसका विकारी शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि लिंग से विकार नहीं होना। जैसे वह है, यह है, यह है। अब मैं पूछूं कि भाई यह का, जैसे मोहनी, मोहन का स्त्रीलिंग आपने बना दिया, अब यह का स्त्रीलिंग क्या बनाओगे, वह का स्त्रीलिंग क्या बनाओगे, कौन का स्त्रीलिंग क्या बनाओगे, क्या का स्त्रीलिंग क्या बनाओगे, कुछ का स्त्रीलिंग क्या बनाओगे, कोई का क्या बनाओगे। तो इसमें लिंग से कोई भी विकार नहीं होता। पहली बात आपको याद रखना है कि सर्वनाम में लिंग से कोई विकार पैदा नहीं होता। अब दूसरा प्रश्न, अगर लिंग से कोई विकार पैदा नहीं होता, अगर लिंग से कोई विकार पैदा नहीं होता तो इसका लिंग क्या है ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर जो सर्वनाम का लिंग है उसका बोध होता है काय से, क्रिया से। उसका बोध काय से होता है, क्रिया से। मतलब ये कि किसी भी सर्वनाम शब्द का जो 11 हमने लिखे थे उनमें से या तो वह हो, यह हो, कोई हो,
कुछ हो, तो जब हम लिंग का निर्धारण करेंगे तो लिंग का निर्धारण हमें सर्वनाम का कैसे करना पड़ेगा, क्रिया से करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जो क्रिया है ये क्रिया किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले या किसी भी वाक्य के कर्ता के लिंग के वचन का और किसका लिंग का और वचन का क्या करती है, ये पालन करती है क्रिया। तो क्रिया के आधार पर हम ये देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दो वाक्य लिख दूं, एक वाक्य लिख दूं कि वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, और दूसरा लिख दें कि वह पत्र लिखती है, दूसरा लिख दें कि वह पत्र क्या है, लिखती है। तो देखो जरा, अब यहाँ पर क्या ये वह शब्द बदला है, नहीं बदला। दूसरी बात, पत्र कौन लिखता है। अब ये जो कौन है, हालांकि ये प्रश्न है, कौन क्या है, प्रश्न है कि भैया पत्र कौन लिख रहा है, तो ये कौन प्रश्न है। अब चाहे तो लड़की लिख रही हो चाहे लड़का लिख रहा हो, आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन ये जो पत्र कौन लिखता है, ये जो लिखने वाला है, अगर लिखता है आ जाएगा तो आप समझोगे कि ये क्या है, पुल्लिंग है। और पत्र कौन लिखती है तो क्या हो जाएगा, समझ आएगा कि ये क्या है, आपकी स्त्रीलिंग है। तो क्या ये कौन बदला, क्या कौन नहीं बदला। यहाँ पर लिखता से पता चला कि लड़का है और लिखती से पता चला कि लड़की है, लेकिन ना तो वह ये वाला बदला और ना ये वह बदला। इधर पता चला कि पत्र कौन लिखता है तो पुल्लिंग और पत्र कौन लिखती है तो स्त्रीलिंग, लेकिन ये कौन शब्द में परिवर्तन नहीं आया। तो लिंग से सर्वनाम में विकार पैदा नहीं होगा। लिंग का पता सर्वनाम का जिससे लगेगा वो होगी क्या, क्रिया। क्रिया के आधार पर ये डिसाइड किया जा सकता है कि सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द अगर वो कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है तो वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसका पता हम क्रिया से लगाएंगे। तो पहली बात तो ये समझ आई कि जो विकार पैदा होता है वो लिंग से इसमें विकार पैदा नहीं होगा। कैसे विकार पैदा नहीं होगा, लिंग से इसमें विकार पैदा नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ लेना है, लिंग से संज्ञा में विकार हो रहा था, सर्वनाम में लिंग से विकार नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे लेके लेते हैं कि लिंग से विकार नहीं होगा। अब दूसरी बात वचन दे के लेते हैं, जैसे वह शब्द हर बार ले रहा हूं मैं, ऐसे अपन लिख लें कि चलो वह ही लिख लें कि वह पत्र लिखता, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। अब अगर मुझे बहुवचन बनाना है तो वह का क्या बन जाएगा, वे। वह का क्या बन जाएगा, वे। तो क्या हो जाएगा, वे पत्र लिखते हैं, हो जाएगा, आया ना। अगली बात, अगर हमें यह का लिखना है, यह का बहुवचन बनाना है तो क्या बन जाएगा, ये पत्र लिखते हैं, बन जाएगा। मतलब अच्छा, और अगर हमें यहाँ पर मैं का बहुवचन बनाना हो कि मैं पत्र लिखता हूं, और अगर इसका बहुवचन बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, हम पत्र लिखते हैं। इसका मतलब इसमें वचन से क्या होता है, विकार पैदा होता है। मतलब सर्वनाम अगर लिंग से नहीं हो रहा, सर्वनाम से क्या हो रहा है, विकार पैदा हो रहा है। तो सर्वनाम से लिंग से सर्वनाम में विकार पैदा नहीं हो रहा, वचन से क्या हो रहा है, विकार पैदा हो रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि लिंग सर्वनाम का विकारी नहीं है, वचन सर्वनाम का क्या है, विकारी है। अगली बात, संज्ञा में जो विकार हो रहा था वो कारक से भी हो रहा था, तो अपन यहाँ देखे लेते हैं कि कारक से सर्वनाम में विकार होता है या नहीं। तो देखो जरा, जैसे उसका, ये विभक्ति है ना, का किसकी विभक्ति है, का की के, विभक्ति किसकी है, संबंध कारक की। तो उसका बोला तो समझ आया कि पुल्लिंग है, और अगर उसकी बोला तो समझ आया कि स्त्रीलिंग है। मेरा बोला तो समझ आया कि पुल्लिंग है कोई वस्तु इसकी संबंध कारक के अंदर, और अगर ये बोला कि मेरी तो समझ आया कि स्त्रीलिंग कोई है। मतलब मेरा से पुल्लिंग, मेरी से स्त्रीलिंग, इसका मतलब कारक से भी इसमें क्या होता है, विकार पैदा होता है। और लिंग जो है, इस लिंग का पता कैसे लगता है, तो हम कहेंगे कि लिंग का पता कैसे लगता है, क्रिया से लगता है।
तो सर्वनाम के ये दो क्या हैं, विकारी शब्द हैं, जिनसे हम सर्वनाम में विकार पैदा करते हैं। और लिंग से हमें सर्वनाम के क्या होने का, पुल्लिंग होने का, स्त्रीलिंग होने का भान होता है। तो ये संज्ञा के लिंगीय निर्धारक तत्व, निर्धारक शब्द हैं। ठीक है, कौन सा, क्रिया से, क्रिया सर्वनाम का लिंग निर्धारित करने वाला शब्द है, और वचन और कारक इन दोनों से विकार होते हैं। तो ये बात हुई किसकी, सर्वनाम में विकारी सर्वनाम को क्यों कहा जाता है, इसकी बात हो गई। ठीक, अगली बात अब हम देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं। ठीक, सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो देखो जरा। अब देखो जरा, अब हम देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, या सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। तो देखो, संज्ञा जो थी वो 5 प्रकार की थी, ये बस 6 प्रकार की है। मतलब सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं, 6। सर्वनाम कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। देखो जरा कौन कौन सी होती है। एक होती है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, ठीक है। दूसरी निजतावाचक, तीसरी संबंधवाचक, चौथी प्रश्नवाचक, पांचवी निश्चयवाचक, छठवीं अनिश्चयवाचक। ठीक, तो ये क्या है, सर्वनामों के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजतावाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये क्या हो गए, सर्वनाम के भेद हो गए 6। आपसे अगर ये पूछा जाए कि सर्वनाम कितने प्रकार की होती है, तो सर्वनाम कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की। ठीक है, और सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, 11, ये मैंने बता दिया है। अब पुरुषवाचक क्या है, निजतावाचक क्या है, संबंधवाचक क्या है, प्रश्नवाचक क्या है, निश्चयवाचक क्या है, अनिश्चयवाचक क्या है, इनकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। अब हम प्रश्न ये करते हैं अगला कि प्रश्न यहाँ से आते कैसे हैं सर्वनाम से। तो आज हमें केवल इसका एक परिचय लेना था, ओवरव्यू लेना था। तो ओवरव्यू हमने ले लिया है कि भेद क्या है, तो भेद बता दिए कि भेद 6 प्रकार के हैं। पुरुषवाचक है, निजतावाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। अब हम अगले लेक्चर में एक एक को उठाएंगे कि पुरुषवाचक क्या है, प्रश्नवाचक क्या है, निजतावाचक क्या है, संबंधवाचक, और ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए